हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं डॉक्टर शहला आपसे मिसकैरेज की कुछ ऐसी मिथ्स, सो कॉल्ड बकवास बातें जो कि आपके माइंड को और आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है उसके बारे में आपको बताऊंगी। वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा और जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये सारी जो मिसकैरेज की मिथ्स हैं, जो बकवास बातें हैं, ये आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं आपके फिजिकल या मेंटल हेल्थ पर असर कर रही हैं, जिनसे कि आपको जरूर बचना चाहिए। सबसे पहली जो मिथ है वो ये कि आप दुबले पतले हो या आपकी कोई अंडरलाइन हेल्थ इश्यूज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस वजह से आपका मिसकैरेज हुआ। नहीं दोस्तों, मिसकैरेज सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो या तो फिर आपका इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट हो या बच्चेदानी जो है वो आपके बच्चे को चिपका नहीं पा रही है, यानी कि यूट्राइन डिफेक्ट हो, उसकी वजह से होता है। आपका दुबला पतला होना या आपका कोई अंडरलाइन हेल्थ इश्यूज इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो दोस्तों आप अपनी सराउंडिंग की लेडीज लोगों की बकवास बातें सुनना बंद करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और एक हेल्दी बेबी के लिए दुआ करिए। दूसरी जो सबसे बड़ी मिथ है वो ये कि बार बार आपका एबॉर्शन हो रहा है, बार बार आपका मिसकैरेज हो रहा है, इसलिए आप आगे 2 से 3 बार मिसकैरेज हो चुका है तो अब आप आगे कभी भी हेल्दी बेबी नहीं डिलीवर कर पाओगे। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि 2 या 2 से ज्यादा बार अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो आपको कभी भी हेल्दी बेबी नहीं होगा। दोस्तों 70% फीमेल को 2 या 3 मिसकैरेज होने के बाद भी हेल्दी बेबी हुए हैं, एक नहीं 2-2 बेबी हुए हैं। ये चीज का साइंटिफिकली प्रूफ है। सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको अपने टेस्टिंग कराने हैं, इन्वेस्टिगेशन कराना है और अपने हेल्दी इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपको प्लान करना है प्रेगनेंसी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके मेडिकल हेल्थ इश्यूज और इन्फेक्शंस को हम ट्रीट करते हैं तो 100% आप मिसकैरेज से भी बच जाते हो और आपका हेल्दी बेबी होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा मिसकैरेज का मिथ है वो है स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस का डायरेक्ट लेना देना होता है आपके प्रेगनेंसी से, यानी आप प्रेगनेंसी हो रही है नहीं हो रही है उस बात का तो इस चीज से लेना देना है, लेकिन स्ट्रेस से मिसकैरेज का कोई लेना देना साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। इस बात का भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप जर्की रोड पे ट्रेवल कर रहे हो तो फिर आपका जो अर्ली प्रेगनेंसी है वो मिसकैरेज हो सकती है, लेकिन स्ट्रेस इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ये साइंटिफिकली प्रूव है। अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है, ब्लेम कर रहा है कि आप स्ट्रेस में थे इस वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है, तो दोस्तों इस बात को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। चौथा होता है दोस्तों, अगर मिसकैरेज हो रहा है तो सिर्फ फीमेल को क्यों ब्लेम किया जाता है। यहां पे आपको बता दूं 50% फीमेल का रोल और 50% मेल का रोल होता है। तो मेल का अगर रोल इंक्लूड हो रहा है इसमें तो ऑब्वियस सी बात है मेल के जो स्पर्म की क्वालिटी है या स्पर्म का काउंट है अगर वो लो है या क्वालिटी अच्छी नहीं है या डीएनए फ्रेगमेंटेशन उनका खराब है तो प्रेगनेंसी तो हो जाएगी लेकिन वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो आप बिल्कुल भी इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि सिर्फ फीमेल रिस्पॉन्सिबल है मिसकैरेज के लिए। नहीं, 50% फीमेल का अगर कॉज बनता है तो 50% मेल का भी कॉज बनता है आपके मिसकैरेज के ऊपर। अब जो नेक्स्ट चीज है वो होता है दोस्तों, आपका अगर 3 मिसकैरेज हो चुका है तो आपको आगे कभी भी बेबी नहीं हो पाएगा। और ये आप नहीं कहते हो, आपकी सराउंडिंग में जो लेडीज हैं वो आपसे गॉसिप करती हो और ये नेगेटिव बातें आपके दिमाग तक आती है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया है, हार्मोनल ट्रीटमेंट हुआ है, आपके जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या जेनेटिक काउंसलिंग है या जेनेटिक आपका जो टेस्टिंग है वो हुआ है, और इसके अलावा दोस्तों आपकी हिस्ट्रोस्कोपी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके डिफेक्ट को पहले ही ठीक किया जाएगा। देन आपको कहा जाएगा कि अब आप नेचुरली ट्राई करिए प्रेगनेंसी के लिए और देखिएगा कि आपको हेल्दी बेबी जरूर होगा। तो 3 मिसकैरेज यानी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का जो कंसेप्ट आपके दिमाग में डाला गया उसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप बिल्कुल एक हेल्दी बेबी दे सकते हो, बस आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, स्थिर रखना और पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी के साथ धैर्य से काम लेना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका जो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे आपके दिमाग में जो मिथ है वो ये कि अगर आपने एक हेल्दी बेबी कर दिया तो आगे आपका कोई भी मिसकैरेज नहीं हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपको एक प्रेगनेंसी नॉर्मल और हेल्दी हुई है तो दोस्तों सेकेंड प्रेगनेंसी आपका मिसकैरेज हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉज बनता है आपका एज फैक्टर, यानी 35 प्लस एज में अगर आपका मिसकैरेज हो रहा है तो सबसे बड़ा रीजन बनता है आपकी जो एग की क्वालिटी है, क्वांटिटी है आपकी, वो डिक्लाइन हो रही है।
क्वालिटी खराब हो रही है और आपका क्रोमोसोमल डिफेक्ट यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों हमेशा शादी आप सही एज पे करके प्लानिंग प्रेगनेंसी की सही एज में कर लीजिए, तो आप मिसकैरेज से भी बचोगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो एक चीज लास्ट है वो ये कि अगर आप बेड रेस्ट करते हो, अगर आपकी फर्स्ट मिसकैरेज के बाद आपने अच्छे से प्रॉपर बेड रेस्ट किया है, डाइट हेल्दी लिया है, तो आपको अगला प्रेगनेंसी कभी भी मिसकैरेज नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों, इसको जरूर अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट ऐसी आती है जो कहती है कि डॉक्टर साहब मैंने तो बेड रेस्ट अच्छे से किया था, पता नहीं इस बार फिर से मुझे क्यों ब्लीडिंग आ गई, स्पॉटिंग आ गई, मेरा मिसकैरेज हो गया। तो दोस्तों इसका कहीं भी लेना देना नहीं है। बस हाँ, आप एक हेल्दी डाइट लीजिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखिए, माइल्ड एक्सरसाइज करिए और प्लानिंग अच्छे से अच्छे टाइम पे करिए, तो जरूर आपको हेल्दी बेबी होगा। दोस्तों यहाँ पे क्रोमोसोमल डिफेक्ट को टाइमली रूल आउट करना, इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट को टाइमली रूल आउट करना और उसको खत्म करना, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको सही देना, साथ में कुछ सप्लीमेंट्स देना और साथ में आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताना, ये डॉक्टर गाइड करेंगे। तो सही टाइम पे सही गाइडेंस डॉक्टर से लीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी 9 मंथ तक ले जाइए और अच्छा हेल्दी बेबी डिलीवर कराइए। दोस्तों इसमें कुछ भी सवाल हो कमेंट करके पूछिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग इन मिथ से बच सके और हेल्दी बेबी के लिए आगे प्रेगनेंसी प्लान कर सके और हेल्दी बेबी उन्हें मिल सके। दोस्तों चैनल जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।